हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आप सबको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर नहीं लग रहा फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जा रही अरे हूँ कहना क्या मनकामेश्वर चाहते बाबा हो? जी के मंदिर जा रही हूँ, जो कि मैं नैनी ब्रिज से नीचे वाला जो नैनी ब्रिज है उसके नीचे से मैं जा रही हूँ। और नैनी ब्रिज का ये देखो नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हमने सोचा लाओ थोड़ी बहुत तो कैप्चरिंग करना बनता है, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा बहुत कम ही दिन देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 3-4 लाइटें जल रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। हम लोग आगे बढ़ते गए और बढ़ते हुए जब हम लोग यहाँ पहुँचे गेट के पास, तो हमने सोचा पहले अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा देते, उसके बाद हम लोग उधर से चलते हैं। इधर से भी रास्ता है और उधर से भी रास्ता है, लेकिन हम लोगों को फूल माला पत्ती लेना था, इस वजह से हम लोग को उधर से जाना था। मेन गेट तो इधर ही से है, लेकिन जाने वाले भी उधर से जाते इधर से जाते हैं। फिर क्या हम लोग पहुँच गए अपने यहाँ पर भैया के यहाँ, जो फूल माला ये मिठाई बेचते हैं, प्रसाद वसाद। यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले हमने अपना हेलमेट दिया उनको रखने के लिए। अब यहाँ हेलमेट दे दो, अपना सेफ़ रहता है, क्योंकि वहाँ ले जाने से अच्छा यहीं पर रख दो। फिर हमने इन फूल माला पत्ती जो है दिया लिया, और उसके बाद चढ़ाने के लिए भोले बाबा को हमने दूध भी लिया। लेने के बाद ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना सब कुछ रख के, जो भी अपना सामान था रख सकते हो आप वहाँ। उसके बाद हम लोग निकल लिए बाबा की तरफ। और जैसे जैसे हम लोग बाबा की तरफ जा रहे हैं, महादेव बाबा की तरफ, तो ये देखिए बड़ा सा गेट लगा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब से ये बन गया है और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर कहते नहीं कि मंदिर जाने से पहले आपको अपनी चप्पल को यहीं निकाल देना है। तो हम लोगों ने अपनी अपनी चप्पलें यहीं निकाल दी। निकालने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो मेरे पतिदेव को हमने मोबाइल पकड़ाया और उसके बाद हम अंदर घुस गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी जल्दबाजी में पूजा होती है कि मत पूछो। क्योंकि हर एक को अगर कोई देर तक बैठ नहीं सकता। फिर क्या, हमने भी अपनी थोड़ी बहुत कसमकस करके थोड़ी सी जगह बनाई ली, और बनाने के बाद हमने भोलेनाथ जी को अच्छे से उनके ऊपर दूध चढ़ाया। उनको फूल माला जो भी लाए थे हम सब कुछ चढ़ा दिए उनको, और अपने अच्छे से उनसे दुआ की, और अच्छे सब कुछ जो मुझे मांगना था। और भोले बाबा को हमने ये भी पूछ लिया, आप खुश हो कि नहीं खुश हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, सब कुछ हमने अच्छे से पूजा पाठ किया। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ भीड़ हो रही थी, क्योंकि आपको ये होता है जल्दी आप पूजा करो और आगे बढ़ो। वैसे इस दिन हम गए थे आज बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को यहाँ कम भीड़ होती है। ज़्यादातर संडे और मंडे को बहुत भीड़ होती है, क्योंकि संडे को लोग खाली होते हैं। मंडे को तो भोले जी का दिन होता है, तो भोले जी का दिन के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, और संडे को तो वैसे भी भीड़ हुआ ही करती है। फिर क्या, हमने भी बहुत देर तक बैठ के, क्योंकि खाली जगह था, खाली स्थान था, कोई ज़्यादा था नहीं, तो हमने भी सोचा आज अच्छे से मैं भोले बाबा से सब कुछ मांग ही लेती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया। पूजा वूजा करने के बाद मंदिर जाओ और वहाँ पर बैठो ना तो बेकार है। सॉरी, गले में थोड़ा खराश आ रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा लाओ थोड़ा बहुत यहाँ बैठ जाते हैं, बैठ के सुकून करते हैं, सुकून आता है यार। फिर उसके बाद हम बैठ गए, और तब तक मेरे पतिदेव ने अपने पापा जी को फ़ोन लगा दिया। उनको भी महादेव का दर्शन करा ही डाला। उनको फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनको रिसीव करिए। फिर उनको भी महादेव का दर्शन करा दिए। उसके बाद हम बैठ के इधर उधर की वीडियो बना रहे थे, और इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुकून आ रहा था। हम कहते नहीं, मंदिर में जाओ और घंटी की जब आवाज़ कान में पड़ती है तो सुकून ही सुकून आता है। काफ़ी देर तक बैठे थे यहाँ पर हम लोग, और अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग आ रहे हैं। पतिदेव उठ के वहाँ देखो जा रहे हैं। उसके बाद वो बोले तुम भी उठ के चली आओ, क्योंकि मैं वो बातें करते करते मंदिर का दर्शन कराने जा रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है आप चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। फिर मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत कैप्चरिंग कर ही डाली। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छी नहीं लग रही हूँ। फिर जब मैंने कैप्चरिंग की अपने आप को, तो देखा ठीक ठाक लग रही थी मैं भी। उसके बाद वहाँ से उठने के बाद फिर अच्छे से एक बार महादेव की पूरी तरह से दर्शन कर लिया, पूरा घूम के किया। और देखिए भीड़ होती है यहाँ पर, अच्छी खासी भीड़ होती है, और शाम के टाइम तो फिर वैसे भी होती है। फिर हमने पूरा महादेव के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हमने पूरी इधर उधर से क्लिप निकाले छोटे छोटे। और देखो यहाँ पर हमने भी दिया जलाया था, और ये अच्छा लग रहा था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और हम लोग यहाँ ज़्यादातर हम लोग यही जाते हैं जब भी हम लोग का मन करता है कि कुछ घूमने फिरने का या कुछ भी, तो हम लोग सोचते हैं इससे अच्छा फिर चलो मनकामेश्वर चलो, क्योंकि सबसे अच्छी जगह और सुकून वाली जगह यही होती है। देखो इतना अच्छा मंदिर लगता है। और इधर से जीना, ये मेन गेट तो ये है।
इधर से भी लोग आते जाते हैं और उधर से भी आते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो इधर का गेट बंद कर दिया जाता है, उधर का ही ओपन होता है। ये देखिए। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हुए हम लोग पहुँच गए माघ मेला, जो कि आप सबको लग रहा होगा कि माघ मेला ख़त्म हो चुका है। तो माघ मेला ज़रूर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेला अभी लगा हुआ है। तो मेला अभी लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें देखने में दूर से इतनी चमक रही थी, इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि हमारा मन ही नहीं माना कि मैं उतर के ना जाऊं देखने के लिए। फिर हमने अपनी जो स्कूटी है पार्किंग पे लगाई और नशे में वहीं जाके पहुंच गई। और जब इन सब चीज़ों का मोल भाव करने लगी मैं, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दूर से चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़्यादा ये लोग जला देते हैं कि वो चीज़ें वहीं पे चमक कर चमकती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें बिक रही है, ये सारी चीज़ें 10 रुपये की हैं। मतलब एक सामान 10 रुपये का है, कोई भी सामान लो 10 रुपये का है, तो 10 रुपये लायक था। उसके बाद देखा इस सामने बैठे हुए थे एक अंकल जी, तो ये बेच रहे थे फूल। ये जो रखा हुआ छोटे वाले ये दे रहे थे 100 रुपये के, 100 रुपये के 10 दे रहे थे। और ये जो दे रहे थे ये 100 रुपये के 5 दे रहे थे, ये वाले इधर वाले। तो हमने सोचा एक बार के लिए लाओ ले लेती हूँ फिर, लेकिन हमने सोचा यार लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि घर ले जाने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है और यहाँ भी रखने की जगह उतनी अच्छी है नहीं। फिर देखो सामने ये झूले वूले पड़े हुए थे, झूले काफ़ी ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं, अभी तक झूले हैं। उसके बाद हमको लेने थे ताला लेना था, और ये हमने ताला और एक दिया जलाने वाला लेना था। 2 चीज़ हमें लेनी थी। एक चीज़ यहाँ पर 60 रुपये की थी, कोई भी सामान आपको लेना है वो 60 रुपये का है। तो हमने दिया जलाने वाला ले लिया हैं, और ये ले लिया हमने ताला, दोनों चीज़ ले लिया। उसके बाद ये इस दुकान पे हम दूसरी दुकान पे पहुंच गए, जो कि मुझे मिल रहा था, ये स्टैंड है जो कि मुझे 50 रुपये में मिल रहा था। उसके बाद मेरे पति देव बिलिंग कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको देखना था और एंजॉय भी करनी थी। सारी चीज़ें हमको उठा के देखनी होती है। तो इधर देखिए मेरे पति देव बिलिंग कर रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो देखा कप प्लेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। काफ़ी सुंदर ये भी लगते हैं यार, लेकिन इन सब चीज़ों का लेने का एक ही मकसद होता है कि इसको सेफ जगह पर रखना होता है, कि नहीं तो ये इधर उधर चिटिक पिटिक के टूट ही जाते हैं। उसके बाद हमको अपने मोबाइल का बैक कवर लेनी थी, तो हमने अपने मोबाइल का बैक कवर लेने के लिए पहुंच गए इनकी दुकान पर। खूब सारे, इतने सारे बैक कवर लाए थे ये, और कोई भी बैक कवर लो आपको 100 रुपये के ही मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छा हो, 100 रुपये का ही है। उसके बाद हमारे मोबाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि हमारा मोबाइल को थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, तो इसके ज़्यादा मिल नहीं रहे थे। तो बस ये बटरफ्लाई वाले वो टॉम एंड जेरी वाला मिला, जो कि पहले से मेरे टॉम एंड जेरी वाला हमने लगवा के रखा था, लेकिन फिर भी हमें वही लेना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और इसमें का कोई था ही नहीं। बस हमने यही किया कि कलर चेंज करवा दिया। जो पहले हमने लिया था उसका कलर ग्रीन था, अब भी मैंने ले लिया पर्पल कलर का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पर देखो सारी चीज़ें लगी, मेला है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मेले में कोई चीज़, अभी जितनी सारी चीज़ें थी लगी हैं, बहुत सारी दुकानें थी तो हट गई हैं। उसके बाद हमको एक घर के लिए चिमटा लेना था। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे चिमटा, हमने चिमटा पसंद करके अपने पतिदेव को दिया और वो बिलिंग करने के लिए वहीं पर खड़े रहे। हम आगे बढ़ते गए कंफर्ट बिस्किट की दुकान पर, और आगे जब बढ़े तो ये सोने का कलर किया हुआ 100 रुपये के कड़े बिक रहे थे। कोई भी कड़ा उठा लो सब 100 रुपये का ही था। कोई भी कड़ा, जैसे भी मोटा पतला जो भी आपको लेना, सब 100 रुपये में एक कड़ा एक आपको मिलेगा। मतलब जो भी वहाँ पर रखा तो पूरा मिलेगा। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये जो है बांस से बम्बू का बना हुआ घर में शो पीस रखने वाली चीज़ें मिल रही थी। हालांकि मैं एक बार लेके गई थी ये वाली, तो ये टूट गई थी, क्योंकि बांस क्या होता है ना, जब सूखता है तो वो फट जाता है। तो फटने के चक्कर में मेरा वो ख़राब हो चुका था। इस वजह से हमने सोचा नहीं, अब इस बार नहीं लूँगी, क्योंकि ये फट जाता है, क्योंकि इसको बांस होता भाई, जब वो सूखेगा तो फटेगा तो ही। उसके बाद ये नमकीन बिस्किट की दुकानें यहाँ लगी थी, यहाँ हमने थोड़ी बहुत देखने के बाद हम पहुँच गए अपनी फेवरेट जगह, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह होती है। यहाँ पहुँच चुके। हमको लेनी थी पेंटिंग, लेनी नहीं थी लेकिन हमको पसंद आई जाती है। ये जो हिरन दिख रहा, हिरन लिया था हमने, और हमने क्या लिया था हिरन के बाद, हाँ मोर लिया था। दो पेंटिंग लिया था जो इन्होंने दिया था हमको। अगर एक पेंटिंग लेते तो आप 300 का, 2 लेते तो आपको ये 500 का। तो हमने 2 पेंटिंग लिया था, जो कि हमको 500 की मिली थी। उसके बाद हम लोग को भूख लगी थी। अब भाई जब रात में निकले हैं तो घर जाके खाना बनाने का मन तो करेगा नहीं। हम लोग पहुँच चुके जायसवाल डोसा, जो यहाँ चूसी में एक इकलौता रेस्टोरेंट है।
इकलौता क्या कह सकते हैं, एक और है अतुल्यम है, जो कि अतुल्यम थोड़ा दोनों महंगे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। हमने महारानी डोसा ऑर्डर किया और एक पनीर डोसा ऑर्डर किया। हमको पहली बार नॉलेज में नहीं था कि महारानी डोसा होता क्या है, लेकिन फिर हमने जब देखा अच्छे से तो फिर महारानी डोसा का मतलब ये होता है कि ये जो है डोसा आपको नॉर्मल डोसा नहीं दिखेगा। हालांकि मुझे पसंद नहीं था ये, लेकिन क्या ही करूँ मैं मेरे पति देव ने कहा कि तो अलग अलग मंगा लेते हैं। देखो कितना काजू बादाम था, इसके अंदर किशमिश था, ये देखो ये इतना सारा किशमिश मैंने निकाल कर रखा था। और ये देखो, हालांकि मुझे खाने में मीठा तीखा बिल्कुल नहीं पसंद कि इकट्ठा जाए। जैसे आप खाओ तो मेरे को ये होता है कि तीखा अगर खा रहे हो तो तीखे खाओ, अगर मीठा खा रहे हो तो मीठे ही खाओ। देखो कितने सारे काजू पड़े हुए हैं। हालांकि मैंने ढेर सारा काजू निकाल कर अपनी पति देव के उस समय प्लेट में भी डाला था, वो भी नहीं खाए, लेकिन क्या करते हैं। उसके बाद जो किशमिश था उसके अंदर छिपा हुआ था, वो जल्दी से मिल भी नहीं रहा था ढोड़े, लेकिन किसी तरीके से हमने उसको निकाल इकट्ठा किया था। फिर खाए, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, ये मिश्री और इसका सौंफ को उठा के उसमें जो ये ली, थोड़ा बहुत चोरी करना बनता। उसके बाद वहाँ से निकल लिए घर की तरफ, क्योंकि रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज चुका था। और जैसे ही हम लोग अपनी गली में पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक बारात जा रही थी। बगल में एक लॉन है जहाँ पर ये बारात जा रही थी, लेकिन हम लोग को रास्ता था इसे इधर ही से जाने को, और कोई रास्ता भी नहीं था। काफ़ी लोग तो वहाँ से मोड़ रहे थे कि नहीं इधर से नहीं उधर से, लेकिन हम लोग सोचे नहीं, हमको तो इधर ही से जाना है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक्चुअली रास्ता पतली है, इस वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही। फिर क्या हम लोग थोड़ा वेट किए, फिर इन्होंने थोड़ा साइड दिया और हम लोग वहाँ से निकलते हुए जा रहे थे। तब तक हमने सोचा दूल्हे जी बैठे हैं, इनको भी थोड़ा कैप्चरिंग करनी बनती है, आगे आगे ये लोग बढ़ते रहें। उसके बाद थोड़ा इन्होंने साइड किया, और जैसे ही साइड किया हम लोगों ने अपनी फिर हुंकार भरी कि चलो भाई चलते हैं, वरना खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लोग भी हटने वाले हैं नहीं है। और 2 पहिया तो जा सकती थी, देखो। और देखो ये जो ये एक आंटी जी थी वो भी ली थी उठाई, और फिर हमने दूल्हे को भी कैप्चरिंग करा, वो भी स्माइल मार के देख लिए कि चलो हाँ अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते हैं खूब सारे यहाँ नाच गाना डांस हो रहा था। देखिए ये मस्त वाला सब लोग डांस वांस कर रहे थे, ये देखिए। फिर मिलते हैं आप सबको ऐसे ही कोई नया ब्लॉग बनाने के बाद। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।